देखो भाई, थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लॉज ऑफ मोशन। तो इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरी यूनिट, क्योंकि इस यूनिट में हमने किसके बारे में पढ़ना है? फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। फोर्स अभी जानते हैं आप, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी फोर्स का जिक्र पूरी 11th पूरी 12th में चलेगा। अभी पूरी 12th क्लास में फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, पता नहीं कितने टाइप के फोर्सेज हैं। तो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। फोर्स का जो एक रिजल्ट है अपने पास, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो कहाँ से आया। तो फोर्स ज़रूरी है क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर? जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगती है कि नहीं लगती है, कितना फोर्स लगेगा, कैलकुलेशन कैसे करें, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा बेस में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं इसमें बेसिक बता दूं तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इसके बारे में। एरिस्टोटल फैलेसी, तो काफ़ी पुराने टाइम की बात है ये, क्योंकि एरिस्टोटल आज से बहुत साल पहले थे, 2-2,500 साल पहले। तो अप्रोक्सीमेट 384 BC में एरिस्टोटल का व्यू क्या था? एरिस्टोटल का व्यू, एरिस्टोटल के टाइम से देखो, अरस्तु, इस एरिस्टोटल का नाम क्या बेटा? अरस्तु, हिंदी नेम आपने पढ़ा भी होगा, अगर एसएस पढ़ते हो आप, अरस्तु वगैरह नहीं पढ़ा है तो एरिस्टोटल आपको पता होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट 384 BC में, ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व जानते हो सारे, ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व सारे बच्चे जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो एरिस्टोटल फैलेसी क्या थी कि उस टाइम पे लोगों की सोच थी किसके बारे में? मोशन के बारे में। लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते थे तो ये सोचते थे, चलता हुआ देखते थे ना किसी ऑब्जेक्ट को, सोचते ये थे, उनकी थिंकिंग ये थी कि इसके ऊपर जरूर, इसके पीछे क्या लग रहा होगा? फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट चलता हुआ देखते थे तो सीधे सीधे क्या सोचते थे? रीजनेबल सी थिंकिंग थी लोगों की, भाई फोर्स लग रहा होगा। लेकिन फोर्स कितना लग रहा है वो सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ ही कैलकुलेट कर पाया। वो चीज़ आई समझ में? देखिए लोगों की थिंकिंग क्या थी, अगर आप किसी बॉडी को कंटिन्यूअस मोशन में देखना चाहते हो तो ए फोर्स इज नेसेसरी टू कीप इन मोशन। उस बॉडी को मोशन में रखने के लिए क्या जरूरी है? फोर्स। तो सीधे सीधे लोग ये सोचते थे कि मोशन के लिए बेटा क्या जरूरी है? फोर्स। कुछ चीज़ आई समझ में? तो शुरू से आर्ग्यूमेंट चलते आ रहे हैं। लोग ये कहते थे, भाई स्टोरी क्या है, लोग ये कहते थे कि अगर सन एक जगह है और अगर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे चक्कर लगा रहे हैं, तो बेसिकली हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि मोशन के लिए तो रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? फोर्स। फोर्स रिक्वायर्ड है मोशन के लिए तो, लेकिन वहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके पीछे का कोज क्या है? वो रुक क्यों नहीं जाते? लोग इस चीज़ को मानते नहीं थे कि जरूरी नहीं कि फोर्स ही लगे किसी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर फोर्स लगे। और इसी चीज़ का इंपॉर्टेंस हम समझने वाले हैं आज कि फोर्स लगेगा कब, लगेगा कब नहीं लगेगा, फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है समझना, चीज़ें समझ में। तो लोग सीधे सीधे ये सोचते थे कि अगर आप एक कार्ट यूज़ करिए, कार्ट, ठीक है, और एक हॉर्स लगा दीजिए, एक घोड़ा, युद्धवीर वाला घोड़ा नहीं, असली वाला, ठीक है। कार्ट 1 हॉर्स अगर यूज़ करोगे आप तो इसके पास कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी आएगी? एक हॉर्स यूज़ करने के एक हॉर्स यूज़ करोगे तो कितनी कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगी? v। भाई F फोर्स लगेगा, सीधी सीधी बात है। अगर आप 2 घोड़े यूज़ करते हो तो सीधे सीधे कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 2v। लोग ये सोचते थे कि फोर्स डबल लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो बता नहीं पाएंगे कितनी है, क्योंकि उस टाइम पे न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था। मैं कब की बात कर रहा हूँ? एरिस्टोटल के टाइम की, आज से 2-2,500 साल पहले। और एग्जैक्ट आप इसका यूज़ करके निकाल भी सकते हो, 384 BC, मतलब 2300-2400 साल पहले। क्लियर है? तो भाई अगर ये, तो लोगों का सोचना बिल्कुल सही था, कोई गलत सोच नहीं थी इनकी, कि अगर आप कहीं पर भी स्मोक देखते हो, कहीं पर भी हमने स्मोक देखा, स्मोक निकल रहा है, तो हम सीधे सीधे किस रीजन पे पहुंचते हैं? जरूर आग लगी होगी, देयर मस्ट बी ए फायर, वहाँ पे आग होनी चाहिए तभी तो धुआं निकलेगा। नहीं युद्धवीर, धुआं तो तभी निकलता है, देख हंस रहा है, तो भाई आग लगेगी तभी धुआं निकलेगा। तो सीधे सीधे लोग क्या सोचते थे? अगर कहीं पे वेलोसिटी को देखते थे, वेलोसिटी, तो सीधे सीधे क्या सोचते थे? फोर्स। अगर आप धुआं देखते हो तो आप सोचते हो, रीजनेबल सी थिंकिंग है ना? धुआं दे रह गए कोई बात नहीं,
फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। आग लगी हुई है, बस बस बस। देखो तो रीजनेबल सी थिंकिंग थी लोगों की, वेलोसिटी देखते क्या समझते थे, देयर मस्ट बी ए फोर्स, जरूर एक फोर्स लगता है और लग भी रहा होगा वहाँ पे। अगर आप कोई स्कूटर चलता देख रहे हो तो भाई इंजन है वहाँ पे, फोर्स लगाने वाला कौन है, इंजन। तो फिर बाद में गैलीलियो आया और गैलीलियो ने इसकी थिंकिंग को चेंज किया। लोगों की थिंकिंग थी ये, लोगों की थिंकिंग को गैलीलियो ने चेंज किया कि इस प्रकार की जो थिंकिंग है आपकी वो गलत है। उसका सोचना क्या था कि भाई इटर्निटी चीज़ें जो हैं वो रुकती नहीं हैं। जब हम इवेंचुअली किसी भी चीज़ को अर्थ के ऊपर चलाते हैं, धरती के ऊपर किसी भी चीज़ को चलाते हैं हम, तो हम देखते हैं कुछ दूर जाके रुक जाती है। लेकिन गैलीलियो पहला इंसान था जिसने ऑब्जर्व किया कि चीज़ें इटर्निटी रुकती नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रुकती नहीं हैं, उनको किसी एक्सटर्नल कोज के द्वारा रोका जा रहा है। उसने ये ऑब्जर्व किया और उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट भी किए। आपको देखो लिख भी रखा होगा कौन सा एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो का। इनर्शिया के लिए क्या यूज़ किया, इनक्लाइंड प्लेन। बताता हूँ मैं आपको। तो गैलीलियो की थिंकिंग अलग थी और गैलीलियो ने इनक्लाइंड प्लेन का यूज़ किया। भाई किसका यूज़ किया, इनक्लाइंड प्लेन। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ एक बार। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, इसने दो इनक्लाइंड प्लेन लिए बेटा, दो इनक्लाइंड प्लेन। अब इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दो इनक्लाइंड प्लेन लिए और किसी एंगल पर रखे हो, ये ग्राउंड, चलो अच्छे से रखता हूँ मैं एक बार। दोनों के बीच में क्या है, सेम एंगल है, ये समझिए। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इसका भी थीटा, इसका भी क्या है, थीटा। तो इसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से एक बॉल को जब छोड़ा, हैवी बॉल है काफ़ी, और इस बॉल को जब छोड़ा यहाँ से, तो h हाइट है यहाँ, ध्यान से देखिए कितनी हाइट है बेटा, h। मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर कितनी भी हो, h हाइट है। अब यहाँ से जब इसको छोड़ा तो ये सिर्फ इतनी हाइट ही अटेन कर पाई। क्यों मत सोचना बॉल छोटी हो गई यहाँ से उतरते उतरते, यहाँ वैसे छोटी बन गई मेरे से। ये h डैश हाइट आई इसकी, उतनी हाइट अचीव नहीं कर पाई। h हाइट कितनी थी, इतनी दिख रहा है आपको, उतनी हाइट अचीव नहीं कर पाई है, ठीक है। उसको कुछ समझ में आया कि देयर मस्ट बी सम फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन्स। इन दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में कोई फोर्स है जो रोक रहा है इसको उसी इनिशियल हाइट पे जाने के लिए, नहीं तो चली जाती। और वो फोर्स आज हमें पता है फ्रिक्शन है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ट्राई तो कर रही है ये, लेकिन कोई चीज़ रोक रही है इसको। फिर इसने क्या किया, कुछ एंगल डिक्रीज किया। अब कुछ एंगल जब डिक्रीज किया, ये था फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट। इसने इसी के साथ सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एंगल डिक्रीज कर दिया। इसका तो इतना ही रखा थीटा, और इसका एंगल कुछ कम कर दिया, कुछ कम कर दिया इसका एंगल। देखिए तो यहाँ से जब छोटा है इसको, ये h हाइट, तो अब ये उतनी ही हाइट अचीव कर लेती है यहाँ, उतनी ही हाइट गेन कर ली इसने एंगल कम करने से। कुछ आया समझ में, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। ये देखो डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया इसने। फिर इसने क्या किया, उसको और कम किया और अप्रोक्सीमेट कर दिया 0। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये सेकंड और ये इसी के लिए थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये वाला तो इतना ही रखा इंक्लाइंड प्लेन थीटा, और ये वाला बिल्कुल फ्लैट कर दिया ग्राउंड के साथ। तो उसने जब यहाँ से इस बॉल को रिलीज़ किया तो देखा बॉल चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, बहुत दूर तक चलती ही चलेगी और काफ़ी दूर जाके रुकी। तो उसको समझ में आया कि बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें रुकती नहीं हैं, वो चलना, अगर किसी बॉल को चला दिया तो वो चलना चाहती है, अगर कोई बॉल रुकी है तो वो रुके ही रहना चाहती है। कुछ चीज़ आई समझ में। यहाँ से उसको कंसेप्ट मिला इनर्शिया का। अब इनर्शिया के बारे में इसने बताया, लिखा। जब इसकी डेथ होगी उसी साल, उसी सन 1642 में इसकी डेथ हुई थी गैलीलियो की बेटा, और उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था, ठीक है। तो न्यूटन जब आया, न्यूटन ने गैलीलियो का लिखा हुआ पढ़ा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया समझाऊंगा मैं अभी आपको। इसने इनर्शिया का कंसेप्ट निकाला यहाँ से कि बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें रुकती नहीं है, उनका नेचर कैसा है, वो चलते रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनको किसी एक्सटर्नल कोज के थ्रू रोका जा रहा है। इनर्शिया क्या चाहती है, किसी भी बॉडी की इनर्शिया अगर वो चल रही है तो चलते ही रहना पसंद कर रही है। तो इनर्शिया का मैं समझाऊंगा। तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि न्यूटन ने इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ा, किसका लिखा हुआ, गैलीलियो गैलीली का लिखा हुआ कंसेप्ट पढ़ा, और उसको उसके बेसिस पे उसको लॉ की शेप में ढाला। गैलीलियो की थिंकिंग थी, जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? पता चलेगा आपको कहाँ से आया न्यूटन फर्स्ट लॉ, कहाँ से आया। तो एक बार इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है इनर्शिया? इनर्शिया के बारे में किसने सोचा? गैलीलियो ने। अब गैलीलियो का जो सोचना था वो क्या था कि अगर एक जहाज़ है, वो अगर नाव है, मान लीजिए कोई नाव है या जहाज़ है, वो पानी में खड़ा हुआ है, स्टिल वाटर, पानी बिल्कुल शांत है एकदम मेरी तरह, तो उस पानी में जहाज़ खड़ा है तो वो खड़ा ही रहना पसंद करेगा। अगर उस जहाज़ को v वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो तो आप देखो पानी स्टिल है एकदम शांत, तो पानी के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ही कम लगेगा। उस टाइम पे तो नहीं पता था, लेकिन उस जहाज़ को जब छोड़ा जाए तो उसी वेलोसिटी से चलते रहना पसंद करता है। ये गैलीलियो की थिंकिंग थी और जो बिल्कुल सही है आज के दिन में। आज के टाइम पे जो हम सोच रहे हैं कि इनर्शिया होती है ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, कैसे जो प्लैनेट्स हैं वो इटर्निटी चक्कर लगा रहे हैं सन का, रुक क्यों नहीं जाते, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? अब इनर्शिया क्या है? किसी चीज़ को न करने की असमर्थता, किसी काम को न करने की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनर्शिया। कुछ भी न करने की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनर्शिया। कुछ चीज़ आई समझ में? तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी, इनर्शिया एक्चुअल में क्या है? इनएबिलिटी। ठीक है भाई, कोई भी जो चीज़ है वो इनर्शिया है उसकी। बताऊंगा मैं किस किस टाइप की इनर्शिया होती है। तो पहले आपको ये समझना है कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी काम, कोई भी मोमेंट, उसको न करने की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? जड़त्व। ठीक है, अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी चल रही है ना, कोई गाड़ी चल रही है तो चलते रहना पसंद करती है। हम एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी भगा रखी है, तो कोई आगे आ जाता है एकदम से, तो हम पैर हटाना पसंद नहीं करते कि एक्सेलरेटर से पैर हटा के ब्रेक लगाएं, या ठीक है ना, उड़ाने की नहीं कह रहा अगले को उड़ा दो, नहीं, ब्रेकर आ गया या ट्रैफिक जाम हो गया तो हम नहीं पसंद करते, हम चाहते हैं गाड़ी चलती रहे। ठीक है, वो हमारी इनर्शिया है। समझ में? वैसे ही ऑब्जेक्ट की इनर्शिया होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे है तो वो रुके रहना पसंद करता है, अगर वो चला दिया आपने तो चलते ही रहना पसंद करता है, और जिस डायरेक्शन में आपने उसको मोशन दिया है वो उसी डायरेक्शन में बने रहना पसंद करता है, अपने आप अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता। कुछ चीज़ आई समझ में? तो इनर्शिया क्या है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to change its state, to change its state, अपनी अवस्था को चेंज करने की असमर्थता है उसमें, अपनी अवस्था को वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती। मान लीजिए आप, कई बार ऐसा होता है ना, आप बिस्तर में बड़े हुए हो तो आपकी इनर्शिया क्या चाहती है? आप बिस्तर में बड़े रहो। सुबह के टाइम देखो स्कूल जाते हैं, या बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बेड पे लेटे हुए हैं तो हमारी इनर्शिया क्या चाहती है? हम बेड पे ही लेटे रहें, लेकिन घर वाले लात मार के उठाते हैं, उठ लो स्कूल का टाइम हो गया। हाँ, फोर्स लगाते हैं वो, और फोर्स लगाएंगे तो इनर्शिया डिस्टर्ब हो गई आपकी। चीज़ ऐसा समझ में? तो ये इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी है। भाई दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसकी हर एक की इनर्शिया होगी, चाहे हम हो चाहे कोई भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अब इनर्शिया कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड टाइप इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब किसी को रेस्ट से डिस्टर्ब करते हैं, है ना, बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब किसी चीज़ को रेस्ट से उसको मोशन में लाया जाता है, तो उसको बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा दुख दर्द होता है उसको। बच्चों को कहा जाता है भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उनका माइंड क्या रहना चाहता है? रेस्ट, रिलैक्स, जैसे युद्धवीर है ना, इसका माइंड भैंसे जैसा है, कुछ समझ में नहीं। तो इसकी इनर्शिया, माइंड की इनर्शिया यही होती है कि रेस्ट में रहे, कुछ सीखे नहीं, और हम कहते रहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो जब आप किसी को रेस्ट से डिस्टर्ब करोगे तो दिक्कत होगी उसको, तो उसकी इनर्शिया क्या चाहती है? मैं नहीं पढ़ूँ,
लेकिन टाइम बदल गया है, टाइम बदल गया है, पढ़ाना तो पड़ेगा, किसी भी तरीके से पढ़ाएं, पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा, दोनों बातें। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, वो नहीं चाहती कि उसकी जो रेस्ट वाली कंडीशन है उसकी स्टेट को चेंज किया जाए, लेकिन फोर्स अप्लाई करके चेंज करते हैं हम। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करती है, वो रुकना नहीं चाहती भाई, ये उसकी इनर्शिया है। और इसी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अगर शुरू से चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर लगाते रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे उनके पीछे कोई फोर्स हो। लोगों का ये मानना था कि प्लैनेट रुक क्यों नहीं जाते, तो रोकने के लिए अगर वो मोशन में है शुरू से ही तो मोशन में ही रहेंगे, रोकने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन लोग अपनी अपनी स्टोरीज करते थे। कोई कहता था कि जो देवता हैं वो एंजल्स हैं, वो कुछ कंधे पे प्लैनेट्स को कैरी करके ऐसे घूम रहे सन के चारों तरफ। क्या देवताओं को या फिर एंजल्स को कोई काम नहीं है और यही काम है कि प्लैनेट्स को सिर पे उठा के घूमते रहे सन के चारों तरफ? तो अपनी अपनी थ्योरीज थी लोगों की, ठीक है। लेकिन एक्चुअल आंसर कौन देता है, प्लैनेट्स क्यों चल रहे हैं, रुक क्यों नहीं जाते, एक्चुअल आंसर देता है साइंस। साइंस मीन्स इसका इनर्शिया, हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है। अब कोई प्लैनेट चल रहा है भाई, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। आप उसको रोक सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रोक सकते हो आप, लेकिन आपको अर्थ से बाहर जाकर के उसको ऐसे रोकना पड़ेगा। रुक भाई रुक रुक रुक, तुम्हारे दोस्त की साइकिल थोड़ी ना रोक 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 कर रोक दोगी, इतनी पावर थोड़ी ना अपने अंदर, समझ में आया? युद्धवीर को फेंक देंगे तो रोक देगा, उसके आगे फेंक देंगे, ब्रेकर बन के खड़ा हो जाएगा उसके आगे। कोई प्लेनेट को रोक सकता है ये? एक बार तो ट्रक रोक दिया था इसने तब से इसके मन में ये आया कि मैं तो किसी चीज़ को रोक सकता हूँ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलते रहना पसंद करता है, वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता भाई। फॉर एग्जांपल बॉलर है, बॉलर बॉल फेंकेगा है ना, और कुछ तो फेंकेगा नहीं। एक बॉलर जो है वो बॉल थ्रो करता है, बैट्समैन जब तक बैट से फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा बॉल को, तब तक वो इसी डायरेक्शन में आती रहेगी। और जैसे ही हम हिट करते हैं ऐसे ही छक्का, वो वाला नहीं, युद्धवीर वाला नहीं, दूसरा, समझिए, ठीक है। तो ऐसे हम उसकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं बैट से फोर्स अप्लाई करके, चीज़ें समझ में? हाँ, तो ये 3 टाइप की इनर्शिया होती है। और इसी को देख करके देखना आप, इसी को ऑब्जर्व करके क्या बना है, न्यूटन ने बस इसको क्या किया, लॉ की शेप में बना दिया बस। एक्चुअल में था किसका, ये गैलीलियो का लॉ बोलना चाहिए था ना, लेकिन न्यूटन, वैसे ये लॉ नहीं है अभी ये, लेकिन लॉ की शेप में ढाला किसने, न्यूटन ने। इसलिए क्या बोला जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, तो एक बार न्यूटन फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। लो भाई, अब न्यूटन की एंट्री होती है, सर आइजैक न्यूटन। तो जन्म इसका 1642 में, डेथ इसकी 1727 में, ठीक है। 100 साल कहाँ हो गए, मैथमेटिक्स वीक है बहुत तेरा, नाइट क्लासेस लगनी चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था बस उसी को थोड़ा सा मतलब एक अलग शेप में बना दिया बस। ये क्या कहता है, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग या इफ़ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। बस यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख भी देता हूँ। इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू टू remains at rest. If a body is in motion, then it will continue to remain in motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कंडीशन लगी अनलेस, कब तक, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी।
लो भाई, हेडिंग कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट होगी इसकी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया कि नहीं। देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, लो की शेप में डाल दिया बस, क्या है यहाँ पे इनर्शिया पे रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, क्या आ गया इनर्शिया पे मोशन। कब तक मोशन में रहेगी, यहाँ कंडीशन लगा दी, कंडीशन ये लगा दी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, बाह्य बल ना लगे। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। इवेंचुअली जब भी आप किसी बॉल को अर्थ के ऊपर रोल करवाते हो तो देखते हैं कुछ दूर जाकर रुक जाती है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कौन है, फ्रिक्शन। कुछ चीज़ आई समझ में, फ्रिक्शन है एक्सटर्नल फोर्स, उसके कारण रुकती है। कंडीशन लगा दी भाई, और इसको इस लो की शेप में बना के लोगों के सामने पेश किया है, समझ में। इसलिए क्या बोला जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। 3 नाम है इसके, ठीक है। चौथा अभी बढ़ना नहीं है, बनेगा तो बता देंगे। लेकिन इनर्शिया 3 टाइप की होती है। लेकिन आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ पे, इनर्शिया ऑफ मोशन कहाँ पे, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहाँ पे होती है। इनर्शिया की 3 टाइप है ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप कहाँ देखते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन आप कहाँ देखते हो। देखो जब आप कभी भी गाड़ी में बैठे हो, कहीं पर भी, आप हर रोज़ स्कूल जाते हो, आप बस से जाते हो, है ना, या ट्रेन से जाते हो, युद्धवीर तो बाई एयर जाता है, फ्लाइट, है ना। तो आप जब किसी भी व्हीकल में बैठते हो, देखो जब उसको एक्सेलरेट किया जाता है और बॉडी लीन बैकवर्ड। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अगर कोई गाड़ी चलाते हैं ना, जिस टाइम पे गाड़ी चली एकदम से सडनली, तो हमारी बॉडी लीन बैकवर्ड, हमारी बॉडी पीछे की तरफ झुकती है ना। और जब ब्रेक लगाए जाते हैं, सडनली ब्रेक लगे, कैसे भी लगाओ आप, सडन लगाओ, एकदम से लगाओगे तो ज़्यादा फील होगा, तो और बॉडी लीन फॉरवर्ड। तो कहाँ पे कौन सी इनर्शिया, मोशन ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से सर अपनी बॉडी के साथ रेस्ट में था, रेस्ट में रहना था। देखो अगर गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी चल रही है और ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो उससे पहले वाली इनर्शिया, ब्रेक अप्लाई किए यानी कि गाड़ी रुक गई, यूँ समझिए, तो उससे पहले वाली इनर्शिया, पहले वाली इनर्शिया मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। गाड़ी कैसे थी, मोशन में, तो हमारी पूरी बॉडी किस में थी, मोशन में। तो लोअर पार्ट, आपका जो लोअर पार्ट है, आपकी तशरीफ, है ना, वो किससे अटैच है, बस की सीट से, है ना। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए बस रुकेगी, तशरीफ भी रुकेगी क्योंकि इसी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ऊपर वाला बॉडी का जो पार्ट है वो फ्री है, तो वो आगे की तरफ जाता है क्योंकि मोशन में था। जैसे ही नीचे वाला रुका, लेकिन ये तो चलना चाहता है, इसलिए आगे की तरफ झुकेगा ब्रेक अप्लाई करते ही, चीज़ है समझ में। और जैसे आप एक्सेलरेट करवाते हो गाड़ी को, योर बॉडी लीन बैकवर्ड, एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी, तो जो तशरीफ है वो तो फिर भी बस के सीट के साथ अटैच है, तो गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, तो नीचे वाला पार्ट मोशन में आएगा। ऊपर वाला पार्ट रुका हुआ था शुरू में, तो किधर जाना चाहता है, उसी पोजीशन पे रहना चाहता है, लेकिन फिर वो चलने के लिए मजबूर होता है। कुछ चीज़ें समझ में। तो जब आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है या पीछे की तरफ झुकती है, तो कुछ प्रॉब्लम है उसमें, डिफेक्ट है, ठीक करवा लेना अपना, समझ में है। अब देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखते हो जब हमारे घर में कोई दरी है या कोई चारपाई है, हम उसको साफ कर रहे हैं, डस्ट उसकी झाड़ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा इनर्शिया लगेगा। आप देखो जैसे आप उसको पीटते हो ना, थापी से पीटेंगे उसको, तो आप देखो उसके डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं, तो कौन सा इनर्शिया लग रहा है वहाँ पे, बताइए। जैसे ही देखो डस्ट पार्टिकल ऐसे थे इसके अंदर, जैसे आपने इसको मारा, हिट किया आपने, दरी है आपकी या कोई चारपाई, उसको हिट किया आपने, तो क्या हुआ, ये मोशन में आएगी, लेकिन डस्ट पार्टिकल किधर रहना चाहते हैं, रेस्ट में, इसलिए वो अलग हो जाते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं। और ऐसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यूज़ करके डस्ट पार्टिकल को अलग कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, कहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन। आप देखो एक पेड़ है ना, बेर तोड़ते आप, है ना, बेर तोड़े हैं, हाँ, बटबेरी हिलाई है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को, जो बेर है वो कैसे टूट के गिरा, पूरा पेड़ वाइग्रेसली आपने हिलाया, हंसी आ रही। तो भाई जैसे आप पूरे पेड़ को हिलाते हो, तो जो बेर है, जो आपका फ्रूट है, वो किधर रहना चाहता है, एट रेस्ट। लेकिन पेड़ आपने वाइग्रेसली हिलाया, तो ये इसकी इनर्शिया डिस्टर्ब होगी, ये तो इनर्शिया में रहना चाहता है, पेड़ हिलेगा तो ये टूट के गिर जाता है, ऐसे अलग हो जाएगा। पत्ते भी ऐसे ही गिरते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब पेड़ को हिलाते हो आप, तो ट्रीज़ के जो भी लीव हैं वो तो उसी पोजीशन पे रहना चाहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण टूट के गिरते हैं।
आई जी समझ में। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसमें इनर्शिया का जो है यूज हुआ है, इनर्शिया का यूज करके फर्स्ट लॉ डेवलप हुआ है, ये समझिए आप। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, याद रख लेना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? रियल लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।